इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी विद्या होती है। और विद्या ऐसी चीज है, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, हर जगह मान कराती है, तो सिर्फ विद्या ही मान कराती है। आपका ज्ञान, आपकी विद्या, आपका हुनर, आपका कौशल, आपकी स्किल, जो आपने कोई भी कौशल सीख लिया हो, दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे वही इज्जत दिलाएगा आपको। तो समझ में आया कि मेरे सिर पर पगड़ी नहीं है, लेकिन मेरा मुकुट विद्या हो सकती है। तो भगवान से प्रार्थना करने के लिए चल पड़ा। सामने मंदिर था। मंदिर में जैसे गया तो पता लगा कि राजा साहब आए हुए हैं। और राजा जो है वो दर्शन करने के बाद सबको, लाइन में लगे हुए जितने भी लोग थे, सबको कुछ न कुछ देते जा रहे थे। ये बच्चा भी वहीं पीछे खड़ा हुआ था। जैसे ही इसके पास राजा आया, इसने जो सिक्के दिए जा रहे थे सोने के, लेने से मना कर दिया। नहीं, मैं भिखारी नहीं हूं, मुझे नहीं चाहिए। फिर लाइन में क्यों खड़े हो? बोले आपके दर्शन हो गए, मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा था तो राजा मिल गए। तो राजा का ध्यान गया। बोले बेटा उदास लग रहे हो, गुस्सा भी लग रहा है, क्या चाहते हो? बोले भीख नहीं दो, आप प्रजापिता हो तो पिता बनकर इतना काम करो, मैं पढ़ना चाहता हूं, मुझे इतना पढ़ा दो कि मैं अपने इस देश का नाम ऊंचा कर सकूं। राजा ने उसको कहा बेटा कहां पढ़ना चाहता है? बोले काशी में, बनारस में भेज दीजिए मुझे। तो वाराणसी में भेज दिया और उसका प्रबंध किया। और उसके बाद पढ़ने के बाद जब वो न्याय विद्या में पारंगत हो गया तो वहीं आकर के फिर उसको जज की नौकरी मिली, जज बन गया। और मजा देखिए, वही सेठ एक दिन एक किसी केस में फंस गया और उसी के सामने पेशी लग गई। तकदीर करती है ना, कभी चींटियों को चिड़िया खाती है और कभी चिड़िया को चींटियां खाती है, उल्टा हो जाता ना। बस ऐसा ही हो गया कि उस दिन फैसला करने के लिए जज बैठे हुए हैं। उस सेठ ने तो उनको पहचाना नहीं, लेकिन इस बच्चे ने जो जज बन गया था, इसने पहचान लिया, ये तो वही सेठ है, वही लात मारने वाला, अपमान करने वाला। आज इसका न्याय मैंने करना है। उसको ध्यान से उन्होंने देखा, वो गिड़गिड़ा रहा, माई बाप हुजूर मैं फंस गया हूं और मैं सच्चा आदमी हूं, मैंने किसी तरह की कोई गलती नहीं की, लेकिन ऐसा षड्यंत्र में फंसा दिया गया हूं। इन्होंने सारी फाइल पलटी और देखने के बाद समझ में आया कि इसके खिलाफ इतने पुख्ता सबूत हैं, इसको फांसी पर चढ़ाया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि सेठ, रिकॉर्ड सारी गवाहियां जो भी अब तक हो चुकी हैं, उस सब को देखने से तो समझ में आता है कि तुम्हारा केस ऐसा है कि इसमें तो फांसी तक की सजा हो सकती है। नहीं हुजूर, फैसला तो सब लोग करते हैं, इंसाफ कोई कोई करता है। फैसला तो कागज देखकर होता है, दो तरफ के गवाह सुनकर होता है। इंसाफ हर कोई नहीं कर पाता, या तो भगवान करता है या सच्चा न्यायाधीश करता है। मुस्कुराए जज, बोले अच्छा। सारे पेपर देखने के बाद उनको समझ में आ गया कि सेठ बोल तो ठीक रहा है, लेकिन फंसा हुआ पूरा है। उन्होंने दोबारा से अधिकारी बुलाया और कहा कि दोबारा जांच करो इस आदमी की, और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए इसकी, अच्छी तरह से इसके घर की, दुकानों की, इसके पड़ोसियों की, इसका झगड़ा किससे क्या क्या हुआ है, वो सारी जांच करके लाओ।
जांच हुई तो जांच में पता लगा कि सच में इसको फंसाया गया है। जज के सामने खड़ा हुआ कांप रहा है सेठ। इन्होंने उसके बाद फैसला दिया कि सेठ तुम्हें फंसाया गया, जाओ तुम्हें माफ किया जाता है, मुक्त हुए तुम, रिहा किया जाता है। जंजीरों में बांधा हुआ था सेठ को, जैसी बेड़ियां खोली गई वो गिड़गिड़ाए ऐसे, हुजूर माई बाप, पहली बार मैंने देखा कोई जज ऐसा, भगवान का रूप। मेरा मन करता है आपके चरणों में सिर झुकाऊं। इन्होंने कहा नहीं नहीं, जाओ निकलो यहां से। पुलिस वालों ने बेड़ियां खोल दी। जैसे बाहर जाने लगा तो जज ने भी अपनी जो पगड़ी और वो जो गले में कुछ पहन रखा था वो उतार के रखा और अदालत को वहीं रोक दिया और बाहर निकले। बाहर निकल के आवाज दी, सेठ इधर आओ। अब वो कांपता कांपता वापिस आए, बोले कहीं फैसला ना पलट दे। हुजूर, बोले पहचाना मुझे? बोले नहीं पहचाना साहब, हम छोटे आदमी आपको कैसे पहचानेंगे? बोले मैं वही हूं जिसको तूने लात मारी थी। नहीं 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 हुजूर, मैं लात मार सकता हूं आपको, मेरी तो किस्मत में लात लगी हुई थी, आपने तो वो हटा दी, मैं आपको लात मारूंगा। बोले पहचान, मैं तेरे हाथ धुला रहा था और मैंने तेरे कान के हीरे की तारीफ की थी और तूने उस समय लात मार के फेंका था मुझे। तेरे घर में नौकर था ना, मैं इस नाम से रहता था वहां। अब तो इसके सांस रुक गए, अब तो मैं गया, अब जो लगता है ये बहुत बड़ी सजा देगा। उसने कहा पर घबरा मत सेठ, वो एक घटना थी जिंदगी की, अगर वो ना हुई होती तो आज मैं इस गद्दी पर ना बैठा होता। मैंने बदला लेने की ठान ली थी, लेकिन बदला लेना था इस तरह से नहीं, खुद को बदलना था, अपने आप को इतना ऊंचा उठाना था कि मैं खुद पर प्राउड कर सकूं और मेरे परिवार के लोग मेरे ऊपर प्राउड फील कर सकें कि कुछ बना ही। तो आज मैं अपने परमात्मा को धन्यवाद देता हूं और तेरी लात को भी धन्यवाद देता हूं। वो लात लगी थी मेरी दुर्गति पर, वो लात लगी थी मेरी दरिद्रता पर, मेरे कुछ न होने के ऊपर लात लगी थी और उसने मुझे बना दिया। इसलिए मैंने कभी ये नहीं सोचा कि किसने क्या किया। हाँ, एक बात है, मैं जब न्यायाधीश था तो मेरे मन में यह था कि मेरा फर्ज है मेरे सामने आया हुआ कोई भी आदमी, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हालांकि मैंने तुझे पहचान लिया था कि ये वही है, लेकिन उस समय मैंने याद किया कि अगर आज मैं अपना फर्ज भूल जाऊंगा तो जैसे ये सेठ फर्ज भूल गया था तो कोर्ट कचहरी तक यहां तक पहुंच गया। कभी भी अपना फर्ज नहीं भूलना, मैंने तो अपना फर्ज निभाया। जा सेठ, तू भी फर्ज निभा, पर किसी बदकिस्मत को लात मत मारना, नहीं तो किस्मत ऐसी लात मारती है कि फिर आदमी उठ नहीं सकता, कभी भी जिंदगी में नहीं उठ सकता। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में कभी अपमान भी आए, पीड़ाएं भी आए, तो उन पीड़ाओं को पियो जरूर। किसी से बदला लेने से कुछ नहीं होना, बदलिए खुद को, अपने अंदर की आग को जगाइए। तो भगवान ये कह रहे हैं कि किसी न किसी तरह से तुम्हारा मोह टूटेगा, मोह टूटेगा, भक्ति जागेगी और जहां से तुम पीछे रह गए थे वहीं से फिर यात्रा आगे बढ़ जाएगी। और ध्यान रखना, ये दुनिया इनके ना तो मोह ममता में फंसो ना इनके बैर में फंसो। इनकी मोह ममता भी कैसे, वो एक कहावत सुनी थी हमने बहुत पहले कि मुर्दा जो है वो भाषण कर रहा था, मुर्दा भी बोलता है, मुर्दा किसी से बोल रहा था
किससे बराबर में पड़े हुए मरघट में इधर अर्थी रखी हुई, एक अर्थी और, तो अर्थियां आपस में बात कर रही हैं। एक अर्थी कहती है दूसरे से, तेरे रिश्तेदार तो बहुत रो रहे हैं, बड़ा प्यार करते हैं तुझे, इतना इतना इतना। मेरे वाले तो थोड़ी देर ही रो करके उधर खड़े हैं, इंतजाम कर रहे हैं, तेरे वाले बहुत रो रहे हैं। तो मुर्दा क्या कहता है, ये जो मेरी लाश पर रोते हैं ना, अगर मैं अभी उठ जाऊं जीने नहीं देंगे मुझे, सांस तक नहीं लेने देंगे, जला जला के मारेंगे। इसलिए तू ही ठीक है, थोड़ा रो के पीछे हट गए। ये जो ज्यादा रो रहे हैं ना, इनका मतलब पूरा करता था मैं, इसलिए रो रहे हैं। जिस दिन मतलब का नहीं रहता ना कोई, एकदम उसकी हालत मुर्दे जैसी कर देते हैं लोग। ये दुनिया बहुत विचित्र है, स्वार्थों का संसार है। जब आपका मोह और आपका लगाव, आपकी आसक्ति, आपकी अटैचमेंट इस दुनिया से टूटती है, तब हृदय के अंदर सच्चा ज्ञान जागता है और वहीं से आपकी भक्ति जागती है। भगवान ये कह रहे हैं कि जब तुम्हारा मोह टूट जाए, तुम्हारी लगन लग जाए, यात्रा आगे बढ़ जाएगी। कहीं कहीं वो लोग मिलते हैं जो अपने बच्चों को शुरुआत से भक्ति भी सिखाएंगे, कर्तव्य भी सिखाएंगे, धर्म सिखाएंगे, ड्यूटी देंगे दुनिया की, ये ड्यूटियां तुम्हें पूरी करनी है, और बच्चे को आगे लेके चलते हैं। उसको धर्म कर्म सिखाते सिखाते, जैसे सुनीति माता ने अपने बच्चे को, ध्रुव को, भक्ति दी और फिर आसन पर बैठाया, नाम जपना सिखाया, उसकी जिह्वा पर परमात्मा का नाम बस गया, तो माँ ने सिखाया कैसे तूने प्राणायाम पूर्वक मन को एकाग्र करना है। माँ सिखाती जा रही है, भोजन करो तो नाम जप के भगवान का धन्यवाद दे के भोजन करो, और भोजन का स्वाद लेना, मन उसमें पूरा एकाग्र कर लेना, और एकाग्र करने के साथ जब बहुत स्वाद आ रहा हो तो फिर ये सोचना स्वाद देने वाला कौन, तो फिर ध्यान आएगा ऊपर वाले ने ये सारे स्वाद बनाए हैं, उसी का मीठा है, उसी का नमकीन, उसी की खटाई और उसी की चटनी, उसी का सब कुछ है। तो उसके प्रति हर पल ध्यान जाए। फूल देखो तो उसकी मुस्कुराहट याद आए, और जब चांद सितारे देखो तो तुम्हें उसकी चमक महसूस हो, और जब कानों में पंछियों के मधुर स्वर सुनाई दें तब तुम्हें लगना चाहिए इस मिठास को देने वाला मेरा परमात्मा ही है, चारों तरफ वही वही है। तो मन को एकाग्र करते जाओ पुत्र, और एकाग्र करते करते आनंद लेना सीखो। अंदर शांति, चेहरे पर मुस्कुराहट, और रोम रोम में ऊर्जा का वास, और अंदर इतनी स्थिरता कि दुनिया की कोई भी चंचलता तुम्हें बांध न ले, क्योंकि माया के अनेक रूप हैं। माया बांधती है, अपनी तरफ खींचती है, आदमी को ललचाती है। तूने लालच में नहीं आना, क्योंकि तूने बड़ी चीज पानी है। तो कहते हैं ध्रुव ने भक्ति शुरू की, उसका भजन, उसका जाप, उसका पाठ, उसकी प्रार्थना, उसकी स्तुति, उसकी उपासना हर दिन उसे परमात्मा के धाम की ओर लेकर जा रही थी। दर्शन होने लगे, अपने अंदर से रोशनी दिखाई देने लग गई। तो एक दिन उस रोशनी में जब आनंद ले रहा था ये बच्चा, तो आवाज आ रही है कि तुम्हारी कोई चाह है क्या दुनिया में? तो बच्चा कहता है मेरी चाह है, मैं छोटा बच्चा हूं ना, मेरे पास कोई खेलने वाला है ही नहीं। तो कहते हैं जिस झील के किनारे बैठ करके बालक ध्रुव साधना करता था, उसी झील से रोशनी प्रकट हुई, और एक छोटा सा बालक बनकर भगवान प्रकट हुए और आकर बोले आओ मित्र, हम दोनों मिलकर खेलें। अब ध्रुव कहता है कि मुझे तो नौका विहार करना है। बोले मुझे पता है एक नौका है इधर। वो बालक कहता है
उस किनारे पर नौका है, मैं चला कर लाता हूं, तो उसमें बैठना। ध्रुव उस नौका में बैठता है और वो बालक चप्पू चलाता है, दोनों खेलते हैं। और कथाएं आती हैं, हमारी भाव कथाएं, उनमें कहा गया है, उन भाव कथाओं में, कि जिस बच्चे को नारायण स्वयं आकर खेलने के लिए उसकी नौका चलाते हो, सोचो कितनी ऊंचाई प्राप्त की होगी उसने। अपनी भक्ति से भगवान को भी मजबूर कर दिया, क्या मेरे साथ खेल। परमात्मा में खेलना योगियों का काम है, लेकिन भक्त भी तो वही है जो लीला परमात्मा कर रहा है। उस परमात्मा की लीला में अलग तरह की लीला भक्तों की होती है। सती अनुसुईया के सामने कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे बच्चे बन गए थे। तपस्या बहुत कुछ कराती है, तो नियम बनाइए अपना भक्ति का। और नियम ये है, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे भक्ति करें, नहीं, ऐसा नहीं। भले ही थोड़ी देर करो, पर निरंतर करिए, हर दिन कीजिए। जो समय भगवान को दो, तो फिर वो दुनिया में किसी और को नहीं देना। ये मेरे भगवान का वक्त है, इसमें मैं और किसी के साथ नहीं बैठूंगा और किसी से नहीं मिलूंगा। बस उस वक्त में अपने प्रभु के साथ आप बैठिए, जाप कीजिए, पाठ कीजिए, ध्यान कीजिए। और कभी कभी अपने घर के मंदिर में बैठे बैठे तीर्थ यात्रा करो। कुंभ के अवसर में कितने कितने लोग होते हैं जो वहां जाकर अपने हाथ से साधु सन्यासियों को भंडारा कराते हैं। स्नान करेंगे, भंडारा करेंगे, यज्ञ करेंगे, वहीं कथा कराएंगे। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी नव वर्ष का शुभारंभ नव प्रभात 2024 31 दिसंबर 2023 से 1 जनवरी 2024 तक नए साल पर दिल्ली स्थित आनंद धाम आश्रम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें आप सभी भक्तजन भाग ले सकते हैं, वो भी निःशुल्क। नव वर्ष पर नव संकल्प हेतु महाराज श्री के साथ कीजिए जीवन निर्माण साधना। कार्यक्रम में आए सभी साधकों के लिए संध्या में अग्नि संगीत महोत्सव का भी आयोजन होने जा रहा है। साथ ही नव वर्ष की शुरुआत की जाएगी नव प्रभात यज्ञ के साथ। इसके बाद महाराज श्री एवं दीदी जी के सानिध्य में एक भव्य एवं विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस कार्यक्रम में ध्यान साधना, यज्ञ, भोजन एवं आवास सभी निःशुल्क हैं। तो आइए आप भी इस कार्यक्रम में भाग लेकर अपने आने वाले नव वर्ष के लिए शुभ नव संकल्प लेकर अपना भाग्योदय करें। कार्यक्रम में भाग लेने हेतु पंजीकरण अवश्य करवाएं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 4 से 7 जनवरी 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा 4 से 7 जनवरी सायं 5 से 7 बजे, 5 से 7 जनवरी प्रातः 9:30 से 11:30 बजे। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा समारोह 7 जनवरी रविवार दोपहर 12 बजे। स्थान रामलीला मैदान, SMC प्लॉट, रिलायंस मॉल के सामने, SD जैन स्कूल के पास, वेसू, सूरत। आयोजक विश्व जागृति मिशन, बालाश्रम परिवार, सूरत। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।